ये बिना हाड की जबान है, कोई कुछ भी किसी के बारे में कुछ कह सकता, लेकिन तथ्य के आधार पे कुछ बोलना चाहिए। कौन है दोषी, क्योंकि सजा होने के बाद ही दोषी माना जाता है। मैं इससे पहले दोषी नहीं मान सकता किसी को। कौन वो पार्षद हो सकते हैं जो पुलिस की नजरों में है? उनकी गिरफ्तारी होगी, हो चुकी, या क्या उनमें मामन चंद का भी नाम? जो मैनेजर है वो तो कह रहा है उसके तो पैसे देते थे। वो मैनेजर तो आज भी ये बातें कह रहा है कि मैंने आपका नाम दबाव में लिया है और मैं अब एफिडेविट देने के लिए तैयार हूँ। वचन देता हूँ इस बात का, मैं निर्दोष हूँ। समय आने पर ये बात पता भी चल जाएगी। ये बात घोटाला तो हुआ है, इसमें एक सच्चाई है, लेकिन वो घोटाला जहाँ तक मेरी समझ की बात है, दूसरे अस्पताल में बहू का उल्टा बच्चा बता दिया, हम तो सारे डर गए। उसके बाद मैं शंकर गिरी हॉस्पिटल में आ गई और मुझे वहाँ पर नॉर्मल डिलीवरी हुई है। मैं और मेरे बच्चे दोनों ठीक हैं। मरीजों के विश्वास का दूसरा नाम SMSG हॉस्पिटल रोहतक गेट। एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त विनोद शर्मा और भिवानी से आपके साथ एक ऐसी रिपोर्ट लेकर के आ गया हूं दोस्तों, एक ऐसी अपडेट जिसमें आज आपको मामन चंद पूर्व में चेयरमैन रहे, उप चेयरमैन रहे, और अभी आज आपने एक तस्वीर देखी होगी कि तांगा खींचते हुए आपको दिखाई दी है। इनसे वो एक थोड़ा सा फनी सा सवाल है, हालांकि सब समझते भी हैं। उसके बाद फिर हरियाणा में जिस तरीके से चर्चा चले भिवानी की घोटालों की, तो उस घोटाले पर जरूर चर्चा इनसे होगी, क्योंकि इस राजनीति, अगर मैं बात करूं म्यूनसिपैलिटी की जो राजनीति है, उसके सबसे तगड़े माहिर मामन चंद, वो चेयरमैन के तौर पर बात करें या फिर इस राजनीति को समझते हुए काफ़ी वर्ष हो गए उन्हें। तो पहले तो ये बताइए कि आज मामन चंद तांगा खींचते हुए दिखाई दिए, ये तांगा खींचने वाला सीन कहाँ से क्रिएट? एक्चुअल में भाई साहब, सबसे पहले तो मैं आपका स्वागत करता हूं विनोद शर्मा जी, और आपके चैनल को मैं मुबारकबाद देता हूं। आप समय समय पर भिवानी शहर की समस्याओं को और जितने भी प्रोग्राम होते हैं आप दिखाते हो। आज हमारे जेजेपी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी का भिवानी आगमन पर शहर के अंदर आपने देखा, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की जयंती थी, बड़े प्रोग्राम भिवानी शहर में हो रहे थे। तो एक प्रोग्राम हमने यहाँ हनुमान रानी चौक से लेकर हनुमान जोड़ी धाम, जो बजरंगबली हनुमान जी का मंदिर है जहाँ पर, और चरणदास महाराज जी वहाँ पे कार्य देखते हैं वहाँ पर, तो हमने मिलकर एक प्रोग्राम किया कि जेजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अजय सिंह चौटाला, उनको हम रथ में बिठाकर भव्य तरीके से मंदिर तक लेके जाए, और वहाँ एक जनसभा के रूप में भी आपने देखा काफ़ी हमारे जो साथी थे भिवानी शहर के, युवा भी थे, बिल्कुल बुजुर्ग भी थे, बच्चे भी थे, महिलाएं भी थी, सब ने पूरा सहयोग। इतनी भारी गर्मी में उन सबका मैं बहुत ही तहे दिल से धन्यवाद करता हूं कि इतनी भारी गर्मी में उन्होंने आकर इस अजय सिंह जी का बहुत भारी तरीके से स्वागत किया। और रही रथ की बात, तो हमारा उद्देश्य एक ही है कि हमारी जो जेजेपी पार्टी जो आज हमारी हरियाणा सरकार में भागीदारी के रूप में काम कर रही है, वो युवाओं के लिए, बुजुर्गों के लिए, किसानों के लिए, सब के लिए अलग अलग तरीके से काम कर रही है। और हमारा भी दायित्व तो बनता था कि हम अजय सिंह को एक काफिले के रूप में मंदिर तक लेके जाए। सारथी बन गए ऐसे? फिर मन हुआ कि खुद तांगे वाले को बिठा दिया और खुद सारथी? तो देखो, एक हमारा एक काम है, जब हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आ रहे हैं भिवानी शहर में, तो मेरा सौभाग्य है मैं सारथी बना और उनको रथ में बिठा के वहाँ पे लेके गया। तो सारथी बनना, मैं अपने आप को सौभाग्यशाली मानता हूँ कि मैं सारथी बना। अब बात आ जाती है भिवानी के इस घोटाले की चर्चाएं पूरे हरियाणा में, बड़े बड़े नेता बोलते हैं, सदन में चर्चाएं चलती हैं, लोगों को मुद्दा मिल गया। इस घोटाले में घोटाला कितना है, सच्चाई कितनी है, झूठ कितनी है, कितना जानते हैं इस घोटाले के बारे में? क्योंकि वहां 5 साल बैठे हैं आप, बल्कि एक्सपीरियंस। मैं इससे पहले भी मैं सन 2005 में पार्षद बन के भिवानी शहर के लिए अभी मैंने जो भी काम किया, हमेशा ही तत्पर सेवा के लिए तैयार रहता हूँ। रही घोटाले की बात, आपने देखा होगा कि काफ़ी गंभीरता से ये मुद्दा उठा है, और घोटाला तो हुआ है, इसमें एक सच्चाई है, लेकिन वो घोटाला जहाँ तक मेरी समझ की बात है, वो बैंक मैनेजर के द्वारा ही षड्यंत्र के रूप में, और उन्हीं के जो साथी थे उन्होंने ही फर्म वगैरह बनाकर फर्म में पैसे डाल रखे हैं। और बार बार रण सिंह यादव भाई ये कह रहे हैं कि बार बार कि मेरे सिग्नेचर नहीं है, और उनके सिग्नेचर के लिए जब प्रशासन ने सिग्नेचर भेज रखे हैं, तो वो सिग्नेचर जल्द से जल्द, मैं प्रार्थना करता हूँ प्रशासन से कि जल्द से जल्द वो सिग्नेचर आने चाहिए, ताकि दूध का दूध पानी का पानी हो सके। अगर रण सिंह भाई निर्दोष है तो उनको सज़ा नहीं मिलनी चाहिए, और इसके अलावा कोई भी दोषी है, कोई भी इसके खिलाफ कोई भी दोषी है तो उसको सज़ा मिलनी चाहिए। अब यूं नहीं होता कि यार रण सिंह वहां बैठा है अकेला, क्योंकि यहाँ तक कि हर जगह मामन साथ दिखाई देता था। यहाँ तक कि एक
लड़ाई हुई वहां पर भी मोमन साथ पहुंचा और पिटाई हुई, तो अब यूं नहीं लगता कि अकेला बैठा है, मैं साथ होता उनको संभाल पाता, या फिर कैसे क्या इस लड़ाई में साथ नहीं दे पा रहा उनका, या फिर आप कर रहे हैं कुछ कोशिश? साथ की बात तो भाई एक हमारा दिल का पवित्र रिश्ता है, भाई की तरह है। अगर इसमें कोई भी किसी तरह कमेंट करता है, कोई बातें करता है, उसका मैं कोई वो नहीं मानता कि भाईचारा तो किसी के साथ भी हो सकता है। ये नहीं कि कोई माँ के जामने से भाई होता है, भाई तो भाई होता है। और रही बात एक मदद की बात, मैंने जब इससे पहले भी जो चेयरमैन रहे हैं, मैं हमेशा ही एक बिल्कुल दिल से मैंने हमेशा, जैसे नंदा चावला जी फर्स्ट टाइम हमने चेयरमैन बनाए, उसके बाद और भी जो भवानी भाई चेयरमैन बनाया, हमने सब ने मिलकर ही, पंचगांवा जी चेयरमैन बनाए, हम सब ने मिलकर ही चेयरमैन बनाए हैं और हमेशा निस्वार्थ भावना से हमने चेयरमैन का वोट दिया है। और आज जो आप ये क्वेश्चन कर रहे हैं कि आज वो अकेला है, रण सिंह भाई अकेला नहीं है, उनके साथ भी काफ़ी लोग हैं, और अगर वो निर्दोष है तो सामने समय आने पर सारी की सारी बातों का पता लग जाएगा। एक बात बताएं, मैंने रण सिंह यादव से या फिर लोगों से बात करते हैं, रण सिंह यादव कहता है कि मैं घिर चुका हूँ राजनीति से। वो खुद बीजेपी के साथ जुड़े, आप खुद उनके सार के तौर पर जिस तरीके से मौजूद रहे, उनके शुभचिंतक के तौर पर आपकी भी पार्टी में हिस्सेदारी है, जेजेपी पार्टी में, आज भी जेजेपी के अध्यक्ष के साथ आप बैठे थे, तो उनके साथ चर्चाएं नहीं होती कि इसकी जांच अच्छे से हो, जो नाम चल रहे हैं वो नाम इस तरीके से नहीं होने चाहिए, या फिर क्या चर्चाएं होती है, क्या कोशिश हो रही है, या फिर राजनीति किसकी हावी हो गई कि खुद पार्टियां सरकार में है, आप लोग उन पार्टियों का हिस्सा हैं और फिर आपके साथ ही राजनीति हो रही है? आपने देखे राजनीति में ऐसी बातें होती रहती है, समय के हिसाब से अप डाउन चलता रहता है, लेकिन जो सच्चा इंसान होगा, जो राजनीति में सेवा करने की भावना रखता होगा, उसको किसी प्रकार का कोई असर नहीं पड़ता। और आज जो बात, मैं एक बात और कहना चाहूँगा आपके चैनल के माध्यम से, अगर रण सिंह भाई में इतनी अगर बुराई होती तो वो खुद जब एसपी साहब के खुद पेश होकर उन्होंने ये कहा कि सर ये मेरे साइन नहीं है, उसके बाद वो इकोनॉमिक सेल में भी गया है, वहाँ पे उसको तरह तरह के साइन दिखाए, तो उन्होंने ये कहा था कि ये मेरे हैं, जो नहीं थे उन्हें मना कर दिया। तो ये तो एक मैंने आपको बताया, जो सरकार जो कार्रवाई कर रही है, मैं सरकार की कार्रवाई से बिल्कुल संतुष्ट हूँ और ये प्रार्थना करता हूँ कि बिल्कुल इसमें दूध का दूध और पानी का पानी होना चाहिए। और हम सब जो सरकारी, आपने बोला पार्टी लेवल पे बातें होती हैं, और हम सब का भी एक ही मकसद है, पूरी भिवानी शहर का एक मकसद है, निर्दोष को कोई सज़ा नहीं मिलनी चाहिए। जी, ये मानते हैं कि कहीं ना कहीं निर्दोष भी उलझ रहा है इस केस में, आपका मानना है ऐसा? बिल्कुल, जिस हिसाब से जो बातें हुई मैंने आपको बताया अभी कि जो एसपी साहब के खुद पेश हुआ है और इकोनॉमिक सेल में भी वो सिग्नेचर के बारे में बात हुई है, तो वो बिल्कुल आज भी, जैसे इससे पहले मैं मुलाकात भी करके आया था, तो मुलाकात में भी मैंने पूछा भाई ऐसी कोई बात है, तो उन्होंने यही कहा कि भाई मैं आज भी बिल्कुल वचन देता हूँ इस बात का, मैं निर्दोष हूँ, समय आने पर ये बात पता भी चल जाएगी। ये बात मेरे रण सिंह भाई ने बताया है। अच्छा, जो करोड़ों का ट्रांजैक्शन है, आज इस बैंक में अकाउंट है, फिर नए में खुल गया, आज उस ब्रांच में चला गया, करोड़ों रुपए चले जाते हैं और चेयरमैन को, वो इस चेयरमैन को पता ही नहीं होता इन पैसे का। वाइस चेयरमैन वाली बात तो ये है कि डीडी पावर नहीं होती वाइस चेयरमैन को। रही बात जब हम साथ हैं, चेयरमैन और वाइस चेयरमैन साथ रहते हैं, कई बार क्या होता है भाई साहब, एक जैसे सीट पे बैठने के बाद भाईचारे वाली बातें भी आ जाती हैं। जैसे आप भी आ गए, आपका भाई अगर किसी बैंक में जॉब लग गया, तो आप भी आके कहोगे कि भाई एक अकाउंट खुलवा दो, भाई की थोड़ी सी बैंक में नौकरी में थोड़ी ठीक सी पोजीशन बन जाएगी। तो ऐसी बातें शहर में मिलजुल के खाते वगैरह खुल जाते हैं, ऐसी कोई बात नहीं रही। लेकिन जो मैनेजर है वो तो कह रहा है उसके तो पैसे देते थे। वो मैनेजर तो आज भी ये बातें कह रहा है कि मैंने आपका नाम दबाव में दिया है और मैं अब एफिडेविट देने के लिए तैयार हूँ। अब मैनेजर ये बात कह रहा है अंदर जाने के बाद। दबाव किस चीज़ का? वो कह रहा है कि अगर मैंने ज़्यादा नाम लिए हैं तो मेरा बचाव हो जाएगा। ऐसा उसकी सोच, उसकी मानसिकता, जिन लोगों ने उसको गुमराह किया है, तो आज वो अपने उस बात से पछता भी रहा है। जो मेरे को पता लगी है बात, वो मैं आपको बता रहा हूँ। कुछ जो बिल लगे हैं, कुछ चीज़ों की खरीद के दिखाए गए हैं, अंडरगारमेंट तक के, क्या सच में ऐसी चीज़ों की खरीदारी हुई है? झूठे बिल लगे हैं, ये सिर्फ मुद्दा बनाया गया है, ऐसी चीज़ें हैं ही नहीं? किसी प्रकार की कोई खरीदारी नहीं हुई है और ये एक मुद्दा है। और इसमें एक सच्चाई और भी है, जो फर्म के अंदर जो ट्रांजैक्शन हो रखी है, जो सखी साड़ी के नाम से विनोद जो आज अभी पुलिस में पकड़ा नहीं गया है, वो सारी की सारी बातें तो वो आने पर बताएंगे। अभी उन्होंने बेल लगाई थी और रिजेक्ट हो गया, वो पता नहीं कहाँ है, और पुलिस जल्द से जल्द उनको गिरफ्तार करके दूध का दूध पानी का पानी करने का काम करेगी। उसके बाद ही पता लग पाएगा कि ये फर्म जो बना, ये सच्चाई है। पुलिस ने भी मान लिया, विजिलेंस, स्टेट विजिलेंस ने मान लिया ये सच्चाई की बातें कि हाँ ये फर्म जो है ये सारी नकली की फर्में बनी हुई थी। पीआईडी की भी एक बात चली
अलग अलग ये घोटाला ऐसा रहा कि इसमें कभी किसी बात की चर्चाएं चल रही हैं, कभी किसी बात की शिकायतें जा रही हैं। इतनी शिकायतें शायद रण सिंह यादव ने नहीं सोची होंगी, या फिर जो भी नगर परिषद से जुड़े थे उन्होंने सोची नहीं होंगी, वो शिकायतें पहुंची। पीआईडी का मुद्दा बड़ा उछला, लोगों ने लाइनों में लगे, सिफारिशें लगाई। आप जैसों के पास भी सिफारिशों के लिए आया करते शायद लोग, और पीआईडी में भी फिर उलझन मिली। लोग बैठते थे वहाँ पे, वो भी कमीशन खाते थे। इन चीज़ों का पता ही नहीं था, ये जानबूझ के या सब चीज़ें आपस में मिलजुल के की गई। हमारे पास जो भी पीआईडी के लिए कोई भी भिवानी शहर से कोई भी बंदा आता था तो हम उनकी निस्वार्थ भावना से सेवा करते थे। ये बिल्कुल आप यहाँ इस शहर के अंदर काफ़ी लोग हैं, किसी से पता कर सकते हो। लेकिन अब जो बातें आ रही हैं पीआईडी घोटाले के बारे में, उसमें भी जिन्होंने फ्रॉड किया है, जिन्होंने गलत काम किया है, आज वो भी सलाखों के पीछे जा चुके हैं। और पीआईडी के अंदर बकायदा ओटीपी आता है, जो कि नगर परिषद के ईओ को ही मतलब पावर होती है। वो ओटीपी नंबर आने के बाद पीआईडी बनती है। इसमें चेयरमैन, वाइस चेयरमैन, किसी पार्षद, जो पार्षदों के ऊपर जो आरोप लगाए जा रहे हैं वो भी मैं निराधार मानता हूँ, क्योंकि जो आदमी सेवा करेगा, कोई काम करेगा तो उसके ऊपर उंगली तो हमेशा उठती रहती है। सूत्रों के हवाले से ऐसी चर्चाएं थी कि 4 पार्षदों का नाम चल रहा है। उन 4 पार्षदों में कौन वो पार्षद हो सकते हैं जो पुलिस की नजरों में है? उनकी गिरफ्तारी होगी, हो चुकी, या क्या उनमें मामन चंद का भी नाम? ये एक बिल्कुल ही भ्रम की स्थिति बना के किसी ने अपने जो चैनल, अपने ये जो ग्रुप बना रखे हैं, जो मोबाइल में ग्रुप बना रखे हैं, उन ग्रुपों में किसी ने ये खबर डाल दी और बिल्कुल निराधार खबर है। इसमें कोई चेयरपर्सन, कोई किसी प्रकार का कोई महत्व नहीं था, ना ही कोई बात थी। अगर ऐसी बात होती तो भाई साहब आपको भी पता है, पुलिस को हर एक चीज़ का पता है और पुलिस अच्छी तरीके से अपना काम भी कर रही है। अगर कोई दोषी होता तो अभी तक वो जेल की सलाखों के पीछे जा चुका होता। और पार्षदों के ऊपर जो आरोप लगाने वाले लोग हैं वो अपनी राजनीति चमकाने के लिए पार्षदों के ऊपर आरोप लगा रखे हैं, और जो इलेक्शन लड़ना चाहते हैं वही लोग पार्षदों के ऊपर आरोप लगा रहे हैं। और काफ़ी बार जो हार का मुंह देख चुके वो लोग भी इसमें पार्षदों के ऊपर इल्जाम लगा रहे हैं। कुछ तो ऐसे हैं, आपके साथी पार्षद थे, विजय पंचगांवा जी, चाहे ईश्वरमान की बात कर लें और दूसरे पार्षदों की बात कर लें, और वो खुद विरोध करते हुए नजर आते हैं, इस घोटाले की जांच की मांग करते हुए नजर आते हैं। और कुछ ऐसे संगठन भी आ गए, कुछ ऐसे चेहरे आ गए जो पहले नहीं देखे थे। तो इसको क्या मानते हैं आप? क्या वो सच में राजनीति चमकाना चाहते हैं या फिर भिवानी को बचाना चाहते हैं? ऐसे ऐसे संगठन बन गए तो वो लोग करना क्या चाहते हैं आपके हिसाब से, क्या लगता है? आपने एक चीज़ तो देखी होगी, शुरू में एक संगठन था और आज उस संगठन के 3 फाड़ हो चुके हैं। ये एक सच्चाई की बात आप भिवानी शहर में आप पता कर सकते हो। और जो सच्चाई में जिसको अधिकार सबको है आवाज़ उठाने का, सबको भिवानी बचाने का अधिकार, हमें भी बिल्कुल इस चीज़ का वो करना चाहिए कि भिवानी बचाओ आंदोलन जो चल रहा है, अगर सही लोग, बिल्कुल जो सही लोग हैं, अगर वो अपनी मांगें रखते तो बिल्कुल जायज़ है। और कुछ लोग जो राजनीति के मुद्दे को लेकर इसमें अपनी राजनीति चमकाना चाहते हैं, क्योंकि निकट भविष्य में बहुत ही जल्द इलेक्शन होने वाले हैं। इसमें चेयरमैन का इलेक्शन भी होगा, नगर परिषदों का इलेक्शन भी होगा। तो मैंने पहले भी बताया कि काफ़ी लोग अपनी राजनीति के चक्कर में बार बार इस चीज़ को उठा रहे हैं। जब हमने एक डिमांड करी, जब इसी भिवानी संघर्ष समिति ने, कि स्टेट विजिलेंस से जाँच हो, और जेपी दलाल जी हमारे मंत्री जी हैं जो भिवानी से, उन्होंने ही प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से बताया कि इसकी स्टेट विजिलेंस को जांच दी जा चुकी है और स्टेट विजिलेंस ने अपना काम किया और जो इसमें पाए गए उनको अंदर भी किया है। लेकिन उस अभी जो गर्भ में है ये चीज़ें कि दोषी कौन है, दोषी क्योंकि सजा होने के बाद ही दोषी माना जाता है। मैं इससे पहले दोषी नहीं मान सकता किसी को। क्या लगता है मामन चंद को कि रण सिंह चेयरमैन दोषी है? क्या उसे सजा होगी या फिर बरी निकल करके आएगा? क्या लगता है? बिल्कुल, आपने देखा 4 दिन के पुलिस रिमांड के बाद भी रण सिंह यादव से कोई रिकवरी ना होना इस बात का पुख्ता सबूत है कि वो बिल्कुल निर्दोष है। और मैं तो कानून में विश्वास करने वाला आदमी हूँ। कानून को एक एक चीज़ का बारीकी का पता होता है और सारी की सारी बातें जल्द, बहुत ही जल्द इस कानून की प्रक्रिया से ही बिल्कुल निपटारा होगा और जल्दी आपके सामने चीज़ें आने वाली हैं। मामन चंद को भी डर लगता कहीं इस राजनीति की या किसी की राजनीति की भेंट ना पहुंच जाए और उन्हें भी शामिल कर लिया जाए इस मामले। अगर डर वाली बात होती तो राजनीति करते नहीं है। और राजनीति, मैं तो इसको राजनीति नहीं किया, मैं तो एक समाज सेवा और भाईचारा जो हमारा एक परिवार की तरह है, जो लोग अपना काम धंधा छोड़ के भटकते रहते हैं, हम यही चाहते हैं कि वो अपना काम धंधा छोड़े और भटके ना। हमने हमेशा सेवा भाव से ही सेवा की है और आगे भविष्य में भी इसी प्रकार से हम सेवा करते रहेंगे। और निकट भविष्य में इलेक्शन, और इलेक्शन के अंदर भी हम आपको दिखा देंगे कि हमने जो काम किया है, तो काम के बदले ही जनता वोट देती है। जनता पागल नहीं है, बार बार किसी को वोट देना, उसको चुनना जनता का मौलिक अधिकार है और उसी अधिकार की वजह से ही हम बार बार चुन के आते हैं। हमारे जो
साथी है, जैसे बिल्लू बादशाह 7 बार, और भी साथी हैं 5-5, 7-7 बार काफ़ी बने हैं। तो काम करते जब भी जनता उनको वोट देती है, ऐसे किसी को वोट नहीं दिया जाता। ये जो 5 साल रहे, ये पिछले 5 साल या पिछली जो योजनाओं पर भारी रहे, कम रहे, आप लोग काम कर पाए या नहीं कर पाए, शहर के हालातों की जो अब फिलहाल जो दशा है जिस तरीके से, उससे कितना संतुष्ट हैं? इन 5 साल से कितना संतुष्ट? 5 साल में खूब काम हुए हैं, खूब गलियां बनी है, खूब लाइटें लगी है, खूब जो भी कोई आता था उनके काम होते थे। लेकिन अब ये एक समय का जो चक्कर, जो काल चक्कर चला है नगर परिषद के ऊपर, जो बुरी नज़र लगी, जो बंदे ने आके गलत काम किया, और आज नगर परिषद इतनी बदनाम हो चुकी है, और पार्षद साथी भी बिल्कुल, जो लोग कहते हैं बिना हाड की ज़बान है, कोई कुछ भी किसी के बारे में कुछ कह सकता, लेकिन तथ्य के आधार पे कुछ बोलना चाहिए। और अगर मैं कुछ गलत बोलूँगा तो उसका भी मेरे को कोई अधिकार नहीं गलत बोलना, क्योंकि आज भी एक बात है कि नगर परिषद के अंदर जो पार्षद खड़ा होता है वो एक सेवा की भावना से ही खड़ा होता है, और वो लोगों के काम के लिए अपने इलेक्शन में फाइट करता है। क्योंकि कोई वो अपना काम छोड़ के दूसरों के काम करता है, तो एक समाज सेवा के रूप में ही ये चीज़ें हैं। तो मैं बिल्कुल सही मानता हूँ, अगर सही राजनीति करने वाला इंसान होगा तो उसको कोई रोकने वाला नहीं है। तो ये थे हमारे साथ मामन चंद, पूर्व में उप प्रधान रहे हैं और दोबारा से ताल ठोकने के लिए तैयार हैं। भिवानी में बेशक चाहे घोटालों के नाम पर इनका कहना है कितनी ही राजनीति होती रहे, लेकिन राजनीति में रह के सेवा जरूर करते रहेंगे शहर की। और भिवानी में जिस तरीके से ये चर्चाएं चल रही हैं, ये घोटाला हुआ है, इसका सच कब तक जनता के सामने आएगा वो तो एक गर्भ में है भविष्य के। लेकिन शहर की जनता सब समझती है। हमेशा सलाम करता हूँ, शहर की जनता सबसे समझदार है और अच्छे और सच्चे को ही आने वाले वक्त में वोट देगी, चुनेगी, और सब जानती है। वो लिखें भी कमेंट में, आप सब जानते हैं कि सच में मामन चंद चेयरमैन की जो बातें इस इंटरव्यू के दौरान रही वो कितनी सार्थक थी, कितनी बातों पर उन्होंने सही और गलत को गलत कहा। आप इस वीडियो को शेयर करें। तब तक के लिए धन्यवाद। राम राम।